नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुमार एक बार फिर आपका मेरे चैनल पापा की कहानियाँ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये महाभारत काल का एक अंश है। द्रौपदी के चीरहरण की वो व्यथा, वो दर्द भरी चित्कार जिसने धरती के सबसे महान युद्ध को जन्म दिया। भरत राजवंश की वधू द्रौपदी आंखों में अश्रु लिए खुले केस भद्रजनों की सभा के मध्य में पड़ी थीं। नेत्र धरा में धंसे जाते थे, किंतु आशा की एक किरण थी जो अभी भी टिमटिमा रही थी कि अवश्य कोई वरिष्ठ राजवंश की वधू के लिए खड़ा होगा। परंतु कुछ क्षण ही बीते और वो किरण भी बुझ गई। हर ओर से निराश याज्ञसेनी के नेत्र उठे तो पूरी सभा में मानो एक अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एक हाथ से कंधे पर बिखरा एकमात्र अंगवस्त्र संभालते हुए सैरांध्री खड़ी हुई और एक अंतिम बार अपने 5 पतियों की ओर मुड़ी। भीम को छोड़कर सबके शीश झुके हुए थे। क्रोधाग्नि से भभकते चक्षुओं वाले भीम जब जब उठने का प्रयास करते, युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते कि इस वक्त वे केवल दास हैं, उन्हें बिना आज्ञा के कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। यह देखकर उन पर तिरस्कृत दृष्टि डालते हुए वह छत्राणी अपने ससुर धृतराष्ट्र की ओर बढ़ी। उनसे पूछा कि वो भरत राजवंश की वधू के अपमान पर चुप क्यों हैं। मगर हस्तिनापुर महाराज के नेत्रों में पसरा अंधेरा उनके मस्तिष्क को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले चुका था। वो मौन रहे। रक्त रंजित नेत्रों वाली वह रजस्वला स्त्री अब भरतवंश शिरोमणि भीष्म के सम्मुख अपना प्रश्न लेकर खड़ी थी। आपका धर्म क्या कहता है पितामह? परंतु वहां से भी उन्हें मौन के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। द्रुपद सुता बारी बारी से गुरु द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य के पास अपने प्रश्न लेकर गईं, किंतु कोई भी कुछ न कह सका। अब वह विदुषी काका विदुर के पास पहुंची और पूछा, आप तो हर प्रकार से विद्वान हैं, आप बताइए कि ध्रुव क्रीड़ा में स्वयं को हार जाने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को क्या अधिकार है कि वो उन्हें दांव पर लगा सके। विदुर समझते थे कि स्वयं एक दास बन चुके पांडवों को अब और कुछ दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था, किंतु फिर भी वह हस्तिनापुर के युवराज को समझाने में असफल रहे। जब उनसे द्रौपदी का अपमान देखा नहीं गया तो वे एक चेतावनी देकर सभा से निकल गए कि याद रखें, अग्निसुता का यह अपमान समस्त कुल को भस्म कर देगा। दुर्योधन पर इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने दुशासन को आदेश दिया कि इस एकमात्र अंगवस्त्र को भी चिरकुमारी के शरीर से अलग कर दिया जाए। दुशासन आगे बढ़ा तो दुर्योधन के भाई विकर्ण ने प्रतिकार किया कि देवी द्रौपदी सही कह रही हैं, धर्मराज को कोई अधिकार नहीं है कि वह उन्हें दांव पर लगाएं। दुर्योधन को बोलने की आवश्यकता ही नहीं हुई। सूर्यपुत्र कर्ण पहले ही उठ खड़े हुए और विकर्ण को एक बालक समान बताकर उनको चुप करा दिया। अब उन सभी का पुरुषों की उस सभा में पांचाली अपना अंग वस्त्र समेटे निस्सहाय खड़ी थी। उधर दुशासन आगे बढ़ा और उसका एक छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अग्निपुत्री कृष्णा ने अपने नेत्र बंद किए और हाथ जोड़कर कृष्ण को पुकारने लगी, हे सखा, अपनी सखी का यह अपमान देखकर क्या आप भी चुप रहेंगे? हे सहस्त्रकाश, आपसे तो कुछ भी न छिपा है। हे साक्षी, क्या आप इस अन्याय को यूं ही देखते रहेंगे? कृष्णेय के हाथ अब अपनी साड़ी के पट पर नहीं टिके थे। अब उनकी आस लीला मानुष की लीला पर टिकी थी। अंगवस्त्र एक एक परत खुलता जा रहा था और कृष्णेय
अनंतता में लीन होती जा रही थीं। एक क्षण को ऐसा लगा कि वस्त्र हट जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं होगा। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, वैसे ही द्रौपदी भी खुद को छोड़ चली थीं। सब किसी अनहोनी की आशंका से जड़वत हो गए थे। बस एक दुर्योधन का अट्टहास था जो क्षण प्रति क्षण गुंजायमान होता महल के ऊपर काल की गर्जना का रूप लेता जा रहा था। और एक दुशासन के हाथ थे जो अंगवस्त्र के रूप में अपनी मृत्यु को खींचते चले जा रहे थे। और एक शकुनी की अधखुली मुट्ठी में खेलते पासे थे जो अब कौरवों के कुल को दांव पर लगा बैठी बाजी के मूक साक्षी बन चुके थे कि तभी पार्थ प्रिया की पुकार सुनकर पार्थ सारथी वहां प्रकट हुए। दुर्योधन का अट्टहास रुक गया। दुशासन के हाथ थकने लगे। शकुनी की मुट्ठियों में पासों का दम घुटने लगा। और ये क्या चमत्कार हुआ, द्रौपदी का चीर बढ़ने लगा। दुशासन खींचता जाता था, चीर बढ़ता जाता था। दुशासन जितना खींचता, चीर उतना बढ़ता। महाभारत का ये चीर मानो महाभारत की गाथा लिखने निकल पड़ा था, कुरुवंश के समूल नाश की गाथा। दुशासन के सामने धरती पर पड़ा चीर पर्वत के समान उठता चला जा रहा था। पूरी सभा सन्न थी। दुशासन थकने लगा, गति रुकने लगी, मगर चीर का बढ़ना न रुका। धीरे धीरे चीर का वह पर्वत महल की छत को चीर कर बाहर निकलने को आतुर दिखने लगा। दुशासन कभी इधर जाकर खींचता, कभी उधर जाकर खींचता, मगर चीर को न समाप्त होना था न हुआ। समाप्त होता भी कैसे? यह चीर स्वयं श्री कृष्ण की उंगली पर बंधे उस टुकड़े से निकल रहा था जो कभी द्रौपदी ने अपने सखा का रक्त बहता देख अपनी साड़ी का पल्लू चीर कर बांधा था। दुशासन की आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। चीर खींचते उसके हाथ और नहीं बढ़ पाए और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरी सभा सन्न थी। दुर्योधन अचंभित, शनि व्याकुल और कर्ण अविश्वास से यह सारा दृश्य देख रहा था। द्रौपदी ने धीरे से नेत्र खोले तो उन्हें हर ओर केवल केशव दिख रहे थे। अश्रु की 2 बूंदों से उनकी आंखें डबडबा आईं। सनातन ने द्रौपदी के चीर को सनातन कर दिया था, उनके सम्मान को सनातन कर दिया था, आराध्य और भक्त के संबंध को सनातन कर दिया था, एक सखा और सखी के प्रेम को सनातन कर दिया था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, महाभारत का ये अंश आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले अंश में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।